नमस्कार। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब चिकित्सा सुविधा को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक ऐसे डॉक्टर से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं जो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और यहाँ इमरजेंसी केस जो है काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि जो मरीज इमरजेंसी के आ रहे हैं वो ठीक होके जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर डॉक्टर साहब के प्रति लोगों की विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय लेते हैं और मैं बतलाना चाहूँगा कि डॉक्टर साबिर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है और डॉक्टर एन साबिर के नाम से डॉक्टर साहब क्षेत्र में काफ़ी मशहूर हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। किस तरह की सुविधा आप यहाँ दे रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए सर, आराम से बोलिए। यहाँ पे सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधा मिलती है जी। जैसे किसी को हेमरेज हो गया, हाई बीपी हो गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, या महिलाओं को भी किसी तरह का इमरजेंसी हो गया जी। तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध है। बिल्कुल। तो सर, जनरल अगर केस की बात करें तो आप यहाँ ओपीडी में जनरल केस भी देख रहे हैं? जी हाँ, जनरल केस भी देख रहे हैं। अभी वायरल फीवर चल रहा है, बच्चों के लिए भी देख रहे हैं। बहुत कम बजट में 500 से 600 में बच्चे लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। सर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, मजबूर हैं और मजदूरी करके अपना जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यह हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। तो किस मकसद से आप इसको शुरू किए हैं? बड़े शहर में जाने पे जहाँ खर्चा किसी केस का, मान लीजिए पैरालिसिस में या ब्रेन हेमरेज में 50,000 खर्च होता है, तो यहाँ 10 से 15,000 में क्योर हो जाएगा। यहाँ 10 दिन का पैकेज दिया जाता है, उसी में उनको एक टाइम का जो है भोजन भी मिलता है, खिचड़ी वगैरह भी दिया जाता है, जो भी हो। अच्छा। और कम पैसे में अधिक सुविधा और ब्रांडेड सुविधा दी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके पास अनुभव है कि आप बड़े अस्पतालों में भी आप काम किए हैं और वहाँ का तजुर्बा अनुभव काफी काम आ रहा है। तो यहाँ कैसे आपने शुरुआत किया? क्या आपकी सोच थी कि इस क्षेत्र में कुछ करना है? जी हाँ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे मुजफ्फरपुर का प्रशांत मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ के आईसीयू इंचार्ज थे। माँ जानकी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू इंचार्ज थे। यहाँ पे डॉक्टर एसपी तिवारी साहब के जाने के बाद ये क्षेत्र खाली हो गया था। लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था, तो यहाँ के कई लोग फ़ोन किए कि आप इस एरिया में आइए, यहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है जो 24 आवर अच्छी सुविधा दे सकें। इसी को ध्यान में देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं और छठ के बाद से सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सर, अभी जो है मतलब मौसम बदल रहा है। अब बदलते हुए मौसम में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ या हल्का बदन दर्द या बुखार इस तरह का केसेज आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं कहीं डेंगू का असर तो नहीं है, कहीं डेंगू का असर तो नहीं हो गया है। तो सभी बुखार क्या डेंगू है या कुछ इसमें बताना चाहेंगे? नहीं, अभी तो वायरल फीवर चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो तो पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से चेकअप करा लें, वही आपको सही बताएंगे जी। और डेंगू तो अभी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन फिर से कोरोना आने का संभावना है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। हाँ। तो लोग डरे नहीं, अपने आप को हाइजीन रखें और जो लोग बाइक चलाते हैं या सुबह शाम निकलते हैं, विटामिन सी की एक गोली खा के निकलें। अच्छा, विटामिन सी? हाँ, विटामिन सी की एक गोली खा के तब बाहर निकले। विटामिन सी लेने से सर क्या फायदा है, क्योंकि लोगों को भी ये जानकारी हो जाए, जैसे आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और वायरल को के अटैक को बचाता है। बिल्कुल। तो सर, अब हम थोड़ा सा ब्रेन हेमरेज पर बात करेंगे। आपके पास जो है ब्रेन हेमरेज के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल रही है कि आप यहाँ तमाम सुविधा आप दे रहे हैं। और ब्रेन हेमरेज का जो केस होता है, इसको सीधे लोग पटना, गोरखपुर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, कई बड़े शहरों में जाते हैं और वही चीज आप यहाँ भी दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ब्रेन हेमरेज के केसेस में शुरुआत का जो 24 घंटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना जल्दी वो नज़दीक के सेंटर से मिलेंगे, उनके दिमाग की क्षति कम होगी और वो गोरखपुर निकलने में या बाहर जाने में देर लगा देते हैं, इससे क्षति ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिक यहाँ पे आने पे उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, स्टेबल करके भेजा जाएगा। तो सर, डॉक्टर साबिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए भी आपने दिया है कि शिशु, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं और वे लोग जो है बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। सिवान यहाँ से काफी दूर हो जाता है और बगल में जो गोपालगंज है वो भी दूर हो जाता है। तो ये तमाम सुविधा तो आप यही दे रहे हैं। बच्चों के लिए क्या कुछ आप दे रहे हैं? बच्चों के लिए एनआईसी स्टार्ट हो रहा है छठ के बाद। हाँ। बाकी जो है ओपीडी में बच्चों को देखा जाता है और उनके गार्जियन को भी जागरूक किया जाता है कि बच्चों को कैसे देख रेख करना है, ये उसी समय उनको एजुकेट किया जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।